नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनप्रीत कौर। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 4 घंटों की डील के बाद जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। शहर में जगह जगह लगे नाकों पर लोगों को रोकने का सिलसिला शुरू हो गया और पुलिस को वाहन चालकों के साथ खासी माथापच्ची करनी पड़ी। हालांकि शहर के बाजारों में तो सन्नाटा पसरा गया, लेकिन मुख्य सड़कों पर लगे नाकों पर जाम की स्थिति उत्पन्न होगी। कोरोना कर्फ्यू का ये चरण 17 मई को खत्म होने जा रहा है और कोरोना जिस तरह जम्मू कश्मीर में कहर बनकर टूट रहा है, उससे ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। महामारी कोरोना की ज़्यादा फैल चुकी है, काफ़ी दिक्कत आ रही है, डेथ रेट जम्मू में बढ़ चुका है और जो भी गवर्नमेंट SOP जारी करती है प्लीज़ उसमें अमल कीजिए, उसका पालन कीजिए। प्लीज़ आम जम्मू की जनता से अपील करते हैं कि अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें। जो भी गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देती है उस पर अमल कीजिए। जैसे आप अपने घर का जरूरत का सामान लेने मार्केट जाते हैं सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया है, प्लीज़ उसमें टाइम पे आइए। उसके बाद प्लीज़ अपने घर में अपने परिवार के साथ रहिए। हमने जम्मू को सेफ रखना है, आपने जम्मू की ध्यान रखना है कि हमारा जो डेथ रेट कम हो और कोविड से हमने लड़ना है। यही आम जनता से, यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं। प्लीज़ जो भी फैसिलिटी आपने प्रोवाइड करानी है आम जनता के लिए वो भी ध्यान रखें कि जम्मू की जनता बड़ी गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पे, कि उनको भी हमने देख के ये चीज़ें स्टेप उठाने पड़ रहे हैं लॉकडाउन के। सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ अब किराना के व्यापारियों ने भी प्रशासन से समय में बढ़ोतरी करने की मांग की है। कन्नड़ मंडी ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान अनूप मित्तल ने कहा कि होलसेल और रिटेल दुकानदारों के लिए एक ही समय निर्धारित किया गया है, जिससे रिटेल ना हो तो उनके पास नहीं पहुंच पा रहे और ना ही दुकानदारी चला पाते हैं। मित्तल ने गैर जरूरी सामान की दुकानों को भी खोलने की अनुमति देने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले वर्ष भी दुकानदारों को कोरोना की भारी मार पड़ी थी और इस बार भी पिछले कई दिनों से ये दुकानें बंद होने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक एक ही आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि जो होलसेल मार्केट की टाइमिंग्स है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। ये सुबह 6 से 10 की जो टाइमिंग दी गई है ये बिल्कुल भी होलसेल मार्केट को सूट नहीं करती है, क्योंकि आप देखें कि जो दुकानें हैं रिटेल की वो भी 6 से 10 खुल रही हैं और लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट वगैरह थोड़ा लेट खुल रही है, माल आने में दिक्कत हो जाती है। तो इसकी टाइमिंग को बढ़ाया जाए। और दूसरा जो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो नॉन एसेंशियल की दुकानें हैं अब इनको भी बंद हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है, इनको भी एक दिन का 2 दिन का मौका देना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी दुकानदारों को खर्चा पड़ रहा है और इनको सैलरी देनी है, दुकानों का किराया देना है, बिजली का बिल देने हैं और भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जो दुकानदार को पड़ते हैं, जैसे इंटरेस्ट है। इस सब के ऊपर आपको पिछले साल भी दुकानदार को बहुत मार पड़ी हुई है। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन को कहूंगा कि एक इनकी तरफ भी ध्यान दें और एक नॉन एसेंशियल्स को भी क्या 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जैसे भी वो उचित समझे उनके साथ बातचीत करके उनको भी एक समय देना चाहिए। वहीं रिटेल सब्जी विक्रेताओं ने कोरोना कर्फ्यू में प्रशासन द्वारा दुकानों के खुलने और बंद करने के नियमों पर सवाल उठाए हैं। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने सब्जी मंडी का समय 12 बजे तक रखा है और रिटेल सब्जी दुकानदारों का समय 10 बजे तक रखा है। इन लोगों के मुताबिक कम समय होने के कारण उनकी दुकानों पर लोगों की भीड़ लग रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इन लोगों के मुताबिक समय में बढ़ोतरी करने से भीड़ कम हो जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए खरीदारी कर सकेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या यार मंडी गवर्नमेंट है, जो होलसेल मंडी है वो 12 बजे खुली है, वो जो पेड मंडी है वो 10 बजे खुली है, वो जो रिटेल मंडी है वो 10 बजे खुली है। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आती है कौन सा सिस्टम बना रहे हैं। जो रिटेल है वो 10 बजे खुली है और जो होलसेल मंडी है वो 12 बजे खुली है। हमने सोचा शायद दोनों मंडियों का कोई आपस में हो गया होगा, ये 12 बजे का टाइम उन्होंने रखा है, लेकिन यहाँ पे तो 10 बजे बंद करवा रहे हैं। तो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि अगर टाइम कम होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से मिलेगी, कौन करेगा परहेज। हर कोई सोचता मैं फटाफट लेके सामान तो घर पे चलूँ। यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि इतना रश पड़ा हुआ है, किस वजह से पड़ा है कि टाइम थोड़ा है, 10 बजे का टाइम है। हम भी सोचते हैं चलो जल्दी जल्दी करो, लेकिन ये जल्दी तो बीमारी का कारण बन गया ना।
इससे बीमारी फैलेगी। हम उनसे चाहते हैं कम से कम हमारा टाइम भी बढ़ाओ, हमें भी लगे कि कोई इक्का दुक्का कोई आया अपना सामान ले चलता बने, कोई बात नहीं। जब पता 10 बजे का टाइम है, कोई वहाँ से भाग रहा है, कोई वहाँ से भाग रहा है, हम सब्जी ले लेते हैं। तो रांची हम यही चाहते हैं कि टाइम तो बढ़ाओ। जम्मू में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जम्मू की कनक मंडी में कोविड टेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दुकानदारों के साथ साथ स्थानीय लोगों के भी कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो होलसेल मार्केट्स हैं, जैसे हमारी वेयर हाउस है, कनक मंडी है, इन मार्केट्स को जो है 6 से 10 खोला जा रहा है पर्टिकुलर डेज पे। उन डेज पे एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी है कि मार्केट की एक जनरल टेस्टिंग, एक सैम्पलिंग ऑफ शॉपकीपर्स और सैम्पलिंग ऑफ लोकल जनरल जो लोग आ रहे हैं उनकी भी हो रही है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो कोविड वायरस है ये कितना फैल रहा है या कितना सैम्पलिंग है, और इससे एक लोगों को भी अवेयरनेस भी रहती है और जो बाहर निकलते हैं वो टेस्ट भी करते हैं। वहीं प्रशासन ने द्वारा जम्मू के वेयर हाउस में भी कोविड टेस्टिंग अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमों ने वेयर हाउस मार्केट के दुकानदारों और यहां काम करने वालों के टेस्ट किए। व्यापारियों ने इस कदम के लिए प्रशासन का आभार जताया है। व्यापारियों के मुताबिक प्रशासन ने इस कदम से मार्केट में कोरोना संक्रमितों का पता चल जाएगा और संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा। की दूसरी वेव जो चल रही है उसको देखते हुए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई थी कि हमारे वेयर हाउस में कैंप लगना चाहिए, और आज 3 टीमें जो है वेयर हाउस में आई है और सबके टेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि माँ बावे वाली की कृपा से, माँ वैष्णो देवी की कृपा से सारे स्वस्थ होंगे, और हम जो है सारे एसेंशियल सप्लायर हैं जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस में डील करने के लिए, और जितने भी मेरे लेबर के भाई हैं और जितने भी मेरे व्यापारीगण हैं, मुझे आशा है कि इस कैंप से सभी का टेस्ट होगा और हमें ये पता लगेगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। जो पॉजिटिव होंगे उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, और जो नेगेटिव होंगे, और हम सभी व्यापारीगण और सारी लेबर जो है तैयार है एसेंशियल सप्लाई करने। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए बुधवार का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक रहा, जब जम्मू कश्मीर के 2 सपूतों ने इतिहास रचते हुए भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल का पदभार संभाला। देश के इतिहास में ये पहला मौका था जब एक ही प्रदेश के एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ने वाले 2 लोगों ने एक साथ एयर वाइस मार्शल बनने का गौरव हासिल किया। एयर वाइस मार्शल कीर्ति खजूरिया की कीर्ति और हिलाल अहमद राथर की कामयाबी से आज जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर है। ये वो माँ है जिसके बेटे की कीर्ति ने आज इतिहास रचा है। इस माँ के बेटे ने अपनी कीर्ति से जम्मू कश्मीर का नाम दुनिया में रोशन किया है। यह है एयर वाइस मार्शल कीर्ति खजूरिया की माँ चंचला खजूरिया। इस माँ के बेटे ने आज उसका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। चंचला खजूरिया के बेटे ने उसके दूध के साथ साथ अपनी मातृभूमि का भी कर्ज उतार दिया है। बेटे की इस कीर्ति से आज माँ चंचला खजूरिया के साथ साथ पूरे परिवार और पूरे उधमपुर शहर, विशेषकर उनके पैतृक गांव टिकरी के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मां चंचला खजूरिया बेटे के शिखर पर पहुंचने से इतनी खुश हैं कि उनके पास अपनी खुशी बयान करने के लिए शब्द तक नहीं। परसों से उसकी खबर मिली है तो खुशी कैसे बतानी है। खुश तो बहुत है, मैं क्या सब खुश हैं। पूरे उधमपुर के लोग, जम्मू कश्मीर के सब बहुत खुश हैं। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम है। जैसे ही हमको परसों पता लगा कि उनकी प्रमोशन हो गई और वो एयर वाइस मार्शल के पद पे चले गए हैं तो बहुत खुशी हुई हमको, और परसों से ही हम खुशियां मना रहे हैं। लोगों के बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, और घर में बहुत ही अच्छा माहौल है खुशी का। हमें शाम को फ़ोन आया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
घर में तो खुशी का बहुत माहौल है, मगर मुझे लगता है कि जब से ये न्यूज़पेपर्स पे और व्हाट्सएप पे ये सारे मैसेज जब आए हैं तो पूरे उधमपुर और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए मैं कहूँगी कि काफ़ी खुशी का ये अवसर है, क्योंकि एक हमारे भैया जो हैं ये उधमपुर से बिलोंग करते हैं और जो दूसरे एयर वाइस मार्शल बने हैं वो कश्मीर से हैं। कहने का मतलब है कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक प्राउड मोमेंट हम बोलेंगे। एयर कमांडर कीर्ति खजूरिया ने 11 जून 1988 में बतौर पायलट भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया था। कीर्ति खजूरिया एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक, युद्धक विमान प्रशिक्षक होने के साथ साथ दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी के लिए हमेशा तैयार रहने वाले दस्ते की भी कमान संभाल चुके हैं। यही नहीं, कीर्ति खजूरिया MiG-23 विमान के स्क्वाड्रन लीडर के अलावा भारतीय वायुसेना की पहली एकत्रित एयर कमांडर एंड कंट्रोल सिस्टम की भी कमान संभाल चुके हैं। इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने बचपन से कड़ी मेहनत की और अनेक बाधाओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल भी किया। छोटा ही था तो उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा था जे घर में बच्चों में, तो फिर मुश्किल तो होती ही है, पर चलो उसकी मेहनत रंग लाई, तो बड़ी मुश्किल से ही किया, जैसा भी टाइम निकला। कीर्ति खजूरिया और हिलाल अहमद राथर द्वारा सफलता के इस शिखर को पार करने पर चंचला खजूरिया बहुत खुश हैं और खुशी के इस अवसर पर उन्होंने आज की नई पीढ़ी को कीर्ति खजूरिया और हिलाल अहमद राथर से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने और अपना और अपने माँ बाप के साथ साथ देश का नाम रोशन करने का संदेश दिया है। आज के बच्चों को मैं यही पहले भी बोल रही हूँ कि सब अच्छा काम करे, अच्छे उसको देख के प्रेरणा लें, अच्छा करने की करें अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, कि हमें कुछ करना है, करके दिखाना है, हम भी अच्छे निकलें, हमारा भी नाम ऐसे ही आए। एयर वाइस मार्शल कीर्ति खजूरिया की इस कीर्ति के पीछे है कड़ी मेहनत और सच्ची लगन। उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था और उस लक्ष्य को उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से हासिल कर अपना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर यूटी सरकार हर प्रयास कर रही है। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए नगरोटा पंचायत के सरपंच किशोर शर्मा ने सरकार से अपील की है कि कुछ समय पहले नगरोटा के KHN प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन किसी कारण वह बंद पड़ा हुआ है। सरकार चाहे तो उसे कोविड के मौजूदा दौर में कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अगर इस हॉस्पिटल की इमारत को काम में लाया जाए तो जम्मू में जो कोविड मरीज दरबदर हो रहे हैं उन्हें राहत मिलेगी और सरकार को भी लाभ पहुंचेगा। अस्पताल में लगभग 350 बेड की क्षमता है। तो हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में भी जो जगह है वो पेशेंट के लिए नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट है वो कहीं बाहर बैठे हुए हैं, कहीं टेबल पर है, कभी नीचे, कभी ग्राउंड पर है। तो हमारे नगरोटा के अंदर एक 1990 में एक हॉस्पिटल बना था KHN, तो वो अभी तक उसकी 100 कनाल 150 कनाल जमीन में बना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ कई गैर सरकारी संगठन भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये संगठन लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनमें मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित कर रहे हैं। इस कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मड़बला के कानाचक इलाके में लोगों में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। तो इत्थे लोग ऐसे ने बेचारे इनके कोलों 20 रुपये भी नहीं होंगे नहीं रही अज की डेट च, भुखे मर रहे हैं लोग बेचारे, दिहाड़ीदार बंदे का कोई काम नहीं रहा अज की डेट च, वो बेचारे कुत्थों मास्क सैनिटाइजर लैन और मास्क वो लैंदे 2.5-3 रुपये वाला एक बार पाई रखने पर 2-3 दिन वो यूज़ करते रहते हैं। असें ने दूए मास्क दिते हैं, ये धोई सकते हैं शामी वेला, दूए दिन परती यूज़ कर सकते हैं।
बिश्ना के गांव हरसा दबड़ में पेश आए एक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए बिश्ना के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। घायल की पहचान रवि कुमार पुत्र नानकू चंद निवासी सैनिक कॉलोनी के रूप में की गई है। तहसील पौनी के 12 गांव में किसानों पर कोरोना के साथ साथ मौसम भी कहर बनकर टूट रहा है। बारिश ने जहां के किसानों की गेहूं की काटी हुई फसल बर्बाद कर दी है। मौसम की इस मार ने कोरोना काल में इन किसानों के मुंह से निवाला छीन लिया है। बारिश के हाथों लुट चुके इन किसानों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि वह भुखमरी से बच सकें। साडा भो भी खराब हो गया, कणक भी जी कपी दी वो भी तबाह हो गई है, अद्धी खड़ी पई दी है, ना कोई दिहाड़ी लग रही है ना कुछ। दिहाड़ीदार बंदे हैं साढ़े बारे कुछ सोचना चाहिए। और देखो हाल तो फसल दी थूम प्याज जड़ा लाया वो भी खराब हो गया। बच्चे घर बैठे थे, बेरोजगारी है, कोई काम काज नहीं है। साढ़े इतने नेड़े तेड़े कोई काम करन बच्चे दिहाड़ी लान ते कोई काम साड़ा भी कोई सोचना भाई क्या करिए, गरीब लोग हाँ इो जिमीदारी करते सन। फसल भी खराब हो गया, थूम प्याज जड़ा लाया जी कणक सी वो भी गिल्ली हो गई, भो सड़ गया। तो साड़ा सोचना चाहिए कोई साढ़े बारे भी, महाराज मेहरबानी करनी। वेन थन्ना मंडी में भी हाल ही में हुई बारिश में मोहल्ला बतरूनी वार्ड नंबर 8 में काफ़ी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में सड़क का निर्माण होने के कारण पानी का बहाव उनकी वार्ड की तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे ज़्यादा पानी आने के कारण उनके घरों में भी खतरा मंडरा रहा है। साथ ही उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने और मुआवजा देने की अपील की है। इमाम के नाते होते हुए ये हमारा मोहल्ला जो है वार्ड नंबर 7, ये जो बेवनाड़ा से करियोट की जो रोड निकली है, करियोट तो ये जो ऊपर से रोड गई है, ऊपर से इन लोगों ने क्या किया है कि ये जो पानी है ये नाले जो इधर डाल दिए हैं। पहले इतना पानी नहीं आता था, लेकिन अब जो रोड बनने की वजह से पानी नाले में डाला, वो पानी हमारे इस मोहल्ले को नुकसान दे रहा है। और इसलिए आने वाले वक्त में हमें ये पानी बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। हमारी डीसी रजौरी से ये अपील है कि वो इसके बारे में जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला उठाए कि ताकि हम लोगों को आने वाले वक्त में ज़्यादा नुकसान ना हो। यहाँ देख सकते हैं कि यह मकान भी नालियों के पास में है। पहले कम पानी आता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पानी आने लगा है। ये बेगनाड़ा से लेकर अलाल, करियोट, अलाल और दरा तक रोड निकाली है। इसमें जब काम चल रहा था तो उस वक्त जेई साहब ने एक नाला ये चलता है, एक नाला इधर से उधर से इन्होंने कमार महल्ला और रेशी महल्ला से पानी लगभग आधा किलोमीटर से लेकर वो पानी इसमें आकर डाला है। यहाँ नई ड्रेन इन्होंने बनाई, जिस ड्रेन की वजह से हमारा नुकसान होने जा रहा था। इसको जेई साहब को हमने पहले ही आगाह किया कि ये जो आपने नई ड्रेन निकाली है, पुली बनाई है, इसका नुकसान हमें नीचे महल्ले में होगा, क्योंकि हमारी ये मस्जिद है और 2 कब्रिस्तान उसके जद में आ रहे थे। हमारे 2-3 मकान है, मेरे बच्चे का मकान है, मेरे भाई का मकान है, मेरे भतीजे का मकान है। तो इन्होंने उसको लापरवाही करके तो ड्रेन बनाकर वो पानी आज डाल दी, जिसमें हमने पहले डी साहब की नोटिस में भी था कि डी साहब ने खुद आकर पार रोड से देखकर जायज़ा भी लिया था। तो आज जब ज़ालाबारी हुई उसमें आज नुकसान हुआ हमारा, तो डीसी साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इंक्वायरी खड़ी की जाए और उस जेई के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के डिजास्टर वार्ड को भी कोविड वार्ड में बदल दिया गया है। इस कोविड वार्ड में उन मरीजों को रखा जा रहा है जिन्हें फिलहाल ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस वार्ड में कुल 16 बेड की व्यवस्था की गई है, जहां मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर रखा गया है। हालांकि ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी यहां बंदोबस्त किया गया है। बेडेड अलग से वार्ड है जिसमें हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की सुविधा रखी है।
ऑक्सीजन पाइपलाइन भी बिछा के वो सुविधा दी जा सकती है। लेकिन जो स्टेप डाउन हो रहे मरीज होते हैं जिनमें कम ऑक्सीजन चाहिए 10 लीटर्स पर मिनट तक, वो आराम से उस वार्ड में रह सकते हैं। तो 16 बेडेड वार्ड हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे रखा है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अब तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना नहीं, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।